आज हम शुरू करेंगे बजट। बजट एक सामान्य टॉपिक है जो सभी को सामान्य जानकारी की होना चाहिए और बिल्कुल सरल भाषा में हम बजट के बारे में शुरू करेंगे। देखिए, बजट जो है वो वैसे भारतीय अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था का टॉपिक है। अभी आज हम राजव्यवस्था नहीं, अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। अर्थव्यवस्था में बजट के बारे में एक प्रचलित शब्द है, लेकिन भारत में बजट शब्द कहाँ से आया, बजट शब्द के संवैधानिक मायने क्या है और बजट में किन चीज़ों को समाहित किया जाता है, बजट की परिभाषाएं क्या है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बजट के बारे में अगर पढ़ना शुरू करें तो थोड़ा सा हम अर्थव्यवस्था देखना चाहें तो हमको पता होगा कि एडम स्मिथ जो है वो विश्व में अर्थशास्त्र के इकोनॉमिक के जनक माने जाते हैं, जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस नाम की पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में सबसे पहले अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी मिलती है। तो बजट के बारे में अध्ययन करना शुरू करें तो हम देखेंगे कि बजट जो है उसको भारत में हिंदी और इंग्लिश दोनों बजट बोलते हैं। बजट एक फ्रांसीसी शब्द है बजटी, उस फ्रांसीसी बजटी शब्द से बजट की उत्पत्ति हुई है और भारत में प्रचलित भाषा में बजट बोला जाता है। बजट भारत के संविधान में कहीं भी बजट शब्द नहीं लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में वित्तीय वार्षिक विवरण, ध्यान रखिएगा, कभी भी बजट जो है वो एक संवैधानिक शब्द नहीं है, यानी संविधान में बजट का कोई विवरण नहीं है। बजट के स्थान पर वित्तीय वार्षिक विवरण शब्द का उल्लेख है और वो भी संविधान के अनुच्छेद 112 के अंदर है। तो 112 जो शब्द है वो संविधान के अनुच्छेद 112 का अनुच्छेद है और उसी में लिखा हुआ है कि भारत में जो बजट है वो वित्तीय वर्ष के लिए पेश किया जाएगा। वित्तीय वर्ष का मतलब होता है हमारे यहाँ पर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का जो समय होता है उसको फाइनेंशियल ईयर कहते हैं या वित्तीय वर्ष कहते हैं और वह जो है उसका विवरण भी संविधान के अनुच्छेद 112 में 112 में बजट के बारे में लिखा गया है। और अगर हम बजट की परिभाषा की बात करें कि बजट की परिभाषा, बजट क्या होता है, तो बजट किसी भी देश, किसी संस्था, किसी कंपनी की एक वर्ष के आय और व्यय का, एक वर्ष का आय और व्यय का ब्यौरा, यानी हमारे देश में एक वर्ष में कितनी आय हुई और कितना व्यय हुआ, इनकम कितनी हुई और खर्चा या एक्सपेंडिचर कितना हुआ, उसकी डिटेल, और आने वाले वर्ष में कितना खर्च होगा या आने वर्ष में हम लोग पैसा कहाँ खर्च करेंगे, उसकी योजनाएं जो बनती है, ये संबंधित जो ब्यौरा होता है ये बजट के अंतर्गत आता है। और हमारे यहाँ हमेशा जो बजट पेश किया जाता है वो एक चालू वित्तीय वर्ष यानी करंट फाइनेंशियल ईयर किया जाता है, क्योंकि बजट चलता है, बजट की जो ईयर 31 मार्च तक चलता है और हमारे यहाँ फरवरी माह में केंद्रीय बजट पेश कर देता है, जो भी देश का वित्त मंत्री होता है, प्रधानमंत्री, इन दोनों में से कोई भी बजट प्रस्तुत करने का अधिकार रखता है। हम बजट के बारे में जानकारी बात पढ़ेंगे तो देखिए, बजट का उल्लेख हमने देख लिया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट का विवरण है। उसके बाद में परिभाषा हमने देख ली कि चालू वित्तीय वर्ष में एक वर्ष के आय और व्यय का ब्यौरा बजट के अंतर्गत आता है। और जो बजट का निर्माण है, देखिए बजट का निर्माण बहुत ही गोपनीय तरीके से होता है। जब भी बजट प्रस्तुत करना होता है उसके 10 दिन पहले ही वित्त मंत्री और वित्त मंत्री के मुख्य सलाहकार, वित्त मंत्रालय की पूरी टीम एक्टिव होती है। 10 दिन तक वो अपने घर भी नहीं जाते हैं और एक गोपनीय तरीके से, क्योंकि पूरा शेयर मार्केट इस पर डिपेंडेंट होता है कि देश में क्या कुछ नया होने वाला है, इसलिए इसको ज़्यादा बार एक्सपोज नहीं किया जाता है। और हमारे यहाँ तो आपको ध्यान है कि भारत की जो राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी, पहले जलेबी बनाने का ट्रेंड भी था कि बजट प्रस्तुत करने से पहले कुछ मीठा, लेकिन अभी पिछले 2-3 सालों से इसमें हलवा बनाया जा रहा है। बिल्कुल, ये भी एक हमारी भारतीय परंपरा में बजट प्रस्तुत करने का ट्रेंड है और वित्त मंत्री द्वारा बनाया जाता है ये चीज़ें। और उसके बाद में हम देखें कि बजट आया कहाँ से, तो भारत में ब्रिटिश काल के अंदर ही सर्वप्रथम बजट प्रस्तुत कर दिया गया था। और ब्रिटिश काल में सबसे पहले जो है जेम्स विल्सन, जो एक इंग्लैंड के व्यक्ति थे, जो कि ब्रिटिश भारत में थे, एक अधिकारी थे, उन्होंने सबसे पहले 1860 में, जेम्स विल्सन ने 1860 में सबसे पहले बजट प्रस्तुत किया। अगर कभी सवाल आ जाए कि भारत में बजटीय पद्धति का जनक कौन है, तो भारत में बजटीय पद्धति के जो जनक है वो जेम्स विल्सन है और 1860 में उन्होंने सबसे पहले प्रस्तुत किया। और जेम्स विल्सन जो है वो इंग्लैंड के, जेम्स विल्सन इंग्लैंड के हैं और इन्हें भारतीय बजटीय पद्धति का जनक कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए कि फिर कहते हैं कि स्वतंत्र भारत में, जब भारत स्वतंत्र हुआ अंग्रेजों से, ब्रिटिश लोग यहाँ से छोड़ के चले गए, हमारे को स्वतंत्र एक स्वायत्त भारत दे दिया,
तो स्वायत्त भारत में सबसे पहले जब जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो कैसी फाइनेंशियल व्यवस्था होगी, कौन सी योजनाएं लागू करनी नहीं करनी है, कहाँ खर्च होगा। तो एक उस समय जो एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी, इंटरिम गवर्नमेंट में पंडित नेहरू को उस समय चीफ बनाया गया था, प्रधानमंत्री बनाया गया। तो इंटरिम गवर्नमेंट में R.K. षणमुगम शेट्टी ये स्वतंत्र भारत के पहले बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री हैं। R.K. षणमुगम शेट्टी ये स्वतंत्र भारत के पहले बजट प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति R.K. षणमुगम शेट्टी, स्वतंत्र भारत का पहला बजट। उसके बाद देखिए 1952 में 1952 में देश के आम चुनाव संपन्न हुए। आम चुनाव संपन्न होने के बाद में लोकतंत्र की गरिमा के अनुसार मंत्रिपरिषद बनाया गया, मंत्रिमंडल बनाया गया। और उस समय सीटी देशमुख है, इन्होंने भारत का पहला केंद्रीय बजट 1952 में प्रस्तुत किया। तीनों अलग है, एक ब्रिटिश भारत के, एक स्वतंत्र भारत और एक केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने वाले हैं जो सीटी देशमुख ने पहला केंद्रीय बजट पेश किया। और देखिए कि हम देखें और आगे 1924 में रेल बजट को मुख्य बजट से अलग कर दिया गया। 1860 से लेकर 1924 तक रेल बजट और मुख्य बजट एक ही थे, लेकिन 1924 में रेल बजट को अलग कर दिया गया। क्योंकि रेल बजट को इसलिए अलग कर दिया गया, उस समय भारत का 80% बजट जो था वो रेलवे पे खर्च होता था। और लेकिन आपको ध्यान हो, अगर 2016 में अभी जो एनडीए गवर्नमेंट है देश के अंदर, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और अरुण जेटली 2016 के अंदर भारत के वित्त मंत्री थे, उन्होंने 92 साल बाद में, 92 साल का मतलब 1924 को अलग किया और उसके बाद में 2016 में यानी 92 साल बाद में वापस रेल बजट को मुख्य बजट में शामिल कर लिया। और इन्होंने बजट शामिल करते हुए समय ये तर्क दिया कि अब रेलवे का बजट उतना नहीं है जितना जिस समय अलग किया था वैसा है। अब रेलवे से ज़्यादा बजट जो है डिफेंस का है, आर्मी का है, देश की दूसरी सेवाओं के लिए उतना बजट है, इसलिए उन्होंने रेलवे बजट को पुनः मुख्य बजट में मर्ज किया। जो 92 साल बाद किया, ये आपको ध्यान रखना है। 92 साल बाद इस बजट को पुनः रेलवे बजट को मुख्य बजट में मिला लिया गया। और हम बजट के बारे में देखना चाहें तो देखिए बजट जो है उसका जब भी बजट प्रस्तुत करना होता है तो उससे पहले भारत का जो वित्त मंत्री है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट मंत्रिपरिषद, केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है, वो बजट प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेता है। क्योंकि बजट भी है जो एक वित्त विधेयक है और हमने पहले पढ़ा है कि वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होती है। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है और वित्त विधेयक हमेशा सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। तो वित्त विधेयक सबसे पहले, इसलिए ये भी कहाँ पे लोकसभा में पेश होगा, राज्यसभा में पेश नहीं होगा बजट हमेशा। और बजट जो प्रस्तुत करेगा, मैंने बता दिया आपको कि या तो भारत का प्रधानमंत्री या केंद्रीय वित्त मंत्री ही बजट प्रस्तुत करने का आधिकारिक अधिकार को दिया गया है। और देखिए बजट प्रस्तुत कब होता है भारत में? भारत में बजट प्रस्तुत होता है 1 फरवरी को। ये भी 2019 से शुरू हुआ है। पहले भारत में बजट प्रस्तुत होता था फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस के दिन, लेकिन अब हो गया फरवरी माह के प्रथम कार्य दिवस के दिन। आप ध्यान रखिएगा, बजट प्रस्तुत होता है फरवरी माह के प्रथम कार्य दिवस के दिन। अगर प्रथम 1 फरवरी को संडे या कोई अवकाश नहीं हो तो 1 फरवरी को होगा, अन्यथा एक दिन बाद हो जाएगा। पहले ट्रेंड था फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस के दिन। और देखिए भारत ने आज तक सर्वाधिक जो बजट प्रस्तुत किया है वो 10 बार किया मोरारजी देसाई ने। कभी ऐसा सवाल आ जाए कि सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने वाले कौन है, तो मोरारजी देसाई जो है वो देखिए कि उप प्रधानमंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। गुजरात के काफ़ी शांतिप्रिय नेता थे और सबसे बुजुर्ग उम्र में अगर देखेंगे 82 ईयर्स के थे जब वो भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने। और इंदिरा गांधी की सरकार में इंदिरा गांधी ने उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन जब 1969 में कांग्रेस के जब टुकड़े हुए तो उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और 1970 में वो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बने, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन वो इंदिरा गांधी के समय में देश के वित्त मंत्री रहे तो सबसे ज़्यादा, और जब वो प्रधानमंत्री रहे तब भी वो वित्त मंत्री खुद ही रहे, तो सबसे ज़्यादा समय तक बजट प्रस्तुत करने वाले मोरारजी देसाई। और उसके बाद में 8 बार पी चिदम्बरम, 8 बार प्रस्तुत करने वाले पी चिदम्बरम है। उनके बाद पी चिदम्बरम जो 10 साल का डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी 2004 से लेकर 2014 तक की, उसमें पी चिदम्बरम ने सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत किया। पी चिदम्बरम भी मुख्य से तमिलनाडु के हैं और उन्होंने कांग्रेस सरकार में काफ़ी सेवाएं दी। तो ये बजट की सामान्य जानकारी है।
आगे बजट के बारे में और क्या अच्छा हो सकता है उसके बारे में अगली क्लास में डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।